कार्यक्रम का उद्देश्य है वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मेरे साथ उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, और एक और बात मैं सबसे पहले इंट्रो में कहना चाहूंगी, मिडल ईस्ट के हालात जो है किसी से अछूते नहीं है, किस तरीके से हालात बने हुए थे। और आपकी जो है भविष्यवाणी, मेरे को लगता है कि लास्ट कार्यक्रम मैं ही आपके साथ कर रही थी और उस कार्यक्रम में पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी कि 15 तारीख से पहले सीज फायर लग जाएगा और आज देखने को मिला सीज फायर लग गया है। ये माता रानी का आशीर्वाद है। मैंने अभी तक जो भी किया है जी कोई रुका नहीं, चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री को, दर्शक को आप देखते हैं। तो आप जो दर्शक कंटिन्यू कार्यक्रम देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि 6 तारीख को एक दर्शक ने ही हमसे पूछा था लाइव में कि आचार्य जी आप बता दीजिए थोड़ा सा कि युद्ध विराम कब होगा। तो मैंने कहा था कि 15 अप्रैल तक संभावना है कि युद्ध जो है सीज फायर हो जाएगा, रुक जाएगा। और आज सीज फायर हो गया। तो मेरी भविष्यवाणी साथ साथ हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे युद्ध और द्वेष में कभी कुछ लाभ होता नहीं। तो ये हमारे पूरे देश के लिए नहीं, पूरे संसार वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा चीज है ये। बिल्कुल। और केवल इसी के साथ साथ पंडित जी ने और भी काफी सारी भविष्यवाणी की है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री की बात करूं, जो है वर्तमान प्रधान, और साथ ही विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणी पंडित जी की तरफ से की गई है और वो भी बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल सटीक देखने को मिली है। और एक और भविष्यवाणी देखने को मिली और आज वो भी देखने को मिली है, बिल्कुल सही देखने को मिली। और जिस तरीके से पंडित जी हमने चर्चा इस पर भी की थी और दर्शक की तरफ से पूछा गया था, पंडित जी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि 15 तारीख से पहले सीज फायर लग जाएगा और आज देखने को भी मिला सीज फायर लग गया है। फिलहाल हम फिलहाल हम इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। पंडित जी, अब लोग तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही और पंडित जी की तरफ से लगातार एक बात कही जाती है, आप अपनी समस्या मत बताइए, समस्या जो है पंडित जी बताएंगे। बिल्कुल जी, मेरा 2 मूल मंत्र होता है, वो मैं प्रत्येक दिन देता हूँ। मैं आज भी दर्शकों को दे दूँ। ये जो 2 मूल मंत्र होता है वो आपको ज्योतिषी की दुनिया में ठगी के शिकार से बचाने के लिए होता है। उसमें से जो सबसे पहला मेरा मूल मंत्र होता है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष है तो खुद बताइए कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। दूसरा मूल मंत्र होता है, अधिकतर आप रत्न में ठगी का शिकार हो जाते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं और आपको कहा जाता है वापस नहीं होगा। तो मेरा कहना है, रत्न जहाँ से भी लें, आप मेरे संस्थान से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता से यहाँ लें, आप उनको पैसे देते हैं, हर हाल में उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। सबसे पहले जो लिख के देगा कभी गलत सामान आपको देगा नहीं और कभी आपको जरूरत पड़ा तो अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। अब हमेशा 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं और फंस जाते हैं। तो 2 मूल मंत्र को ध्यान में रखें, आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। जी पंडित जी, अब हमारे साथ सचिन जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सचिन, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कहाँ से हैं और आपका बर्थ प्लेस क्या है और आपकी डेट क्या है, सभी जानकारी जो है पंडित जी को बताइए। जय माता दी सचिन जी। जय माता दी बाबा। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? भागलपुर, बिहार से बाबा। जी, किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में बात करनी है बाबा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बाबा 2 जनवरी 2001 बाबा। नहीं, पूरा बताइए, तारीख, महीना, साल। 2 जनवरी 2001 बाबा। 2 जनवरी 2001। टाइम क्या है? टाइम दिन में 3 बजे। 3 बजे। जन्म स्थान? कहलगांव बाबा, भागलपुर। जन्म कुंडली बना है सचिन जी? नहीं बाबा, नहीं बना है तो आप जन्म कुंडली पहले बनवा लीजिए, पापा मम्मी से बात कीजिए, है ना। जन्म कुंडली और जन्म पत्रिका, इसको कुछ लोग जन्म कुंडली कहते हैं तो कुछ जन्म पत्रिका कहते हैं। कुंडली में, पत्रिका में, दोनों में जन्म लगा हुआ है। जन्म इसीलिए लगाया था ऋषि मुनियों ने कि उन्होंने एक संदेश दिया कि जैसे बच्चे जन्म ले तुरंत बनाना चाहिए। तो जब आप बनाएंगे नहीं
आपको पता कैसे लगेगा? इसलिए पापा मम्मी से बात करके जन्म कुंडली बनवा लीजिएगा। वृष लग्न की कुंडली है, मीन राशि आपके हैं। आपकी कुंडली में सबसे बड़ा बन रखा एक मालव्य योग। मालव्य योग बहुत ही अच्छा होता है और बहुत किस्मत वाले को मिलता है। मालव्य योग का मतलब होता है 99% गवर्नमेंट जॉब का लगना। लग्न में भी गुरु शनि का एक अच्छा राजयोग बना हुआ है, बहुत सुंदर जिसे कहते हैं। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि 24 कुंडली बनना चाहिए। आपके एज के अनुसार दो चीज़ बहुत जरूरी है, पहला करियर और दूसरा मैरिज। तो आपके जो 10 मास कुंडली है, जहाँ से करियर देखते हैं, 10 मास कुंडली में चंद्र शनि का बन गया 20 दोष। तो आप तो तैयारी करेंगे तो आपको निकलने नहीं देगा या दिमाग में आने नहीं देगा। दूसरा बात, आपकी विवाह की बातें भी बनते बनते अटक जाएगी। कारण 9 मास कुंडली में मैं देख रहा हूँ चंद्र केतु का ग्रहण योग बना है और सप्तम घर में मंगल शनि एक साथ बैठा हुआ है। तो ये दोनों स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सचिन कि आप कोई जॉब का तैयारी वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब रहेगा? वो कर ही रहे हैं जी हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन होने नहीं दे रहा है ना, वो हो नहीं रहा है। जब तक उपाय नहीं करोगे बेटा नहीं होगा। ये 99% गवर्नमेंट जॉब है, इसमें अब गवर्नमेंट जॉब लगेगा। इसके लिए पापा मम्मी से बात कीजिए, पूरी कुंडली बनवाइए, बनवा करके जो मैं समाधान बता दूंगा उसको उपाय करवाइए। अब क्या एसएससी की तैयारी कर रहे हो बेटा? हेलो, हाँ एसएससी, वो एसएससी। अब बताइए हम कैसे जानेंगे? हमें कैसे पता लगा कि आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं? बाबा, आप हमारे परिवार ने हैं, हमारे मित्र ने हैं, हमारे पड़ोसी ने हैं, मैं कैसे जानेंगे? बाबा आप सब जानते हैं, बस इसी कार्यक्रम का यही खूबी है जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष को कभी समस्या बिल्कुल मत बताइए। और आपने यदि कुंडली बनवा करके उपाय कर लिया तो 2027 में आप 99% क्लियर हो जाएंगे। आपने एक बार तैयारी भी किया लेकिन आपको निकलने नहीं दिया। आप तैयारी करते उपाय नहीं करोगे बेटा, तैयारी करते करते समय निकल जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप। और दर्शकों, इसी के आधार पर हम सभी को बार बार कहने का प्रयास करते हैं कि कभी भी किसी भी ज्योतिष समस्या मत बताइए। अब देखिए, एक हम माता रानी का आशीर्वाद ही कहेंगे कि संयोग था कि 6 तारीख को परसों किसी दर्शक ने ही लाइव में पूछ लिया था हमसे कि गुरुजी अभी जो युद्ध चल रहा है वो कब तक विराम होगा, कब लगेगा विराम लगेगा। तो मैंने पहले भी देख रखा ही था, तो मैंने कहा कि नहीं 15 अप्रैल के तक आशा है कि हो जाएगा। और ये माता रानी का आशीर्वाद रहा कि आज पूरे विश्व की शांति के लिए आज सीजफायर हो गया। बिल्कुल पंडित जी, अब ये बिल्कुल आपने जो भविष्यवाणी की थी ये सटीक बैठती हुई नजर आई। और कॉलर जो है हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं। और आप जो भी टीवी देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, हमारी टीवी स्क्रीन पर 3 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल नाउ 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पर अभी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही 4 अपॉइंटमेंट का भी नंबर फ्लैश हो रहा है, 9430390373। ये पंडित जी का नंबर है पर्सनल। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं पर आप पंडित जी से बातचीत कर सकते हैं। पंडित जी देखिए, अभी फिलहाल कॉलर जुड़ेंगे, जब तक हम और भी समस्याओं पर बात कर लेते हैं। पंडित जी, काफी सारी समस्या जो है लोगों की गृहस्थी में देखने को मिलती है, डिवोर्स हो जाते हैं। ये हर जगह लगा हुआ है, हर घर में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो आज के समय में समस्याओं से छूटा होगा। कहीं विवाह की समस्या है, कहीं शिक्षा का समस्या, कहीं नौकरी की समस्या, कहीं पे दाम्पत्य सुख की समस्या, कहीं संतान सुख की समस्या, कहीं पे स्वास्थ्य की समस्या, कहीं पे धन की समस्या, हर जगह समस्या है। और इस समस्या के समाधान के लिए आप जाते हैं ज्योतिष के पास और आप थके जाते हैं। तो इसीलिए आपको हम प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र देते हैं। लेकिन इतना मैं आपको अवश्य कहूँगा, चाहे मैं रहूँ या हमारे कोई साथी रहें, यदि आपके समस्याओं को वो खुद बता देते हैं तो आप मिलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि घर बैठे समाधान नहीं होगा। हम विगत 20 वर्षों से टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से दर्शकों आपसे जुड़े हैं और आज आप जी दिल्ली, NCR, हरियाणा देख रहे हैं। तो मैंने आज तक समस्या तो बता दी, लेकिन लाइव कार्यक्रम में कभी भी समाधान नहीं बताया। समाधान इसलिए नहीं बताते हैं, हम समाधान तभी बताते हैं जब हम 24 कुंडली बनाते हैं। और 24 कुंडली बनना लाइव कार्यक्रम में कभी संभव है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन भाइयों को, जिन दर्शकों को अच्छा लगता हो कि मैंने सही कहा है, मैं ही नहीं कोई भी ज्योतिष सही कहा हो, तो आप मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो पाएगा। पंडित जी, अब हमारे साथ एक और कॉलर रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, सबसे पहले तो अपनी आप जन्म से जुड़ी हुई जानकारी पंडित जी को दीजिए और आप कहाँ से हैं ये भी बताइए। जय माता दी रमेश जी। हाँ, जय माता दी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से पंडित जी, दिल्ली। जी, किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में बात करनी है। 9 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है 1998। टाइम बताइए। टाइम है सुबह के 10:15
10:15 सुबह में। जन्म स्थान? जन्म स्थान पंडित जी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। क्या नाम बताया आपने? रमेश। सॉरी, रमेश पंडित जी, रमेश रमेश जी। जन्म कुंडली बना है बेटा? पंडित जी बना था, लेकिन वो पत्रिका पता नहीं कहीं खो गया। नहीं, आपके उस जन्म पत्रिका से फायदा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म पत्रिका बनने से नहीं होता है, जन्म पत्रिका के प्रॉब्लम को निकालने से होता है। और आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली सिंह लगन का है। इसमें एक बना है मालव्य योग। मालव्य योग का मतलब होता है 99% गवर्नमेंट जॉब। ऐसे बच्चे चाहे तो यूपीएससी करके भी निकल सकते हैं, लेकिन समस्या उससे डबल। वो डबल समस्या क्या? आपके पंचम घर में बना है केंद्रम योग। आप छोटा कुंडली बनवाइए, बड़ा कुंडली बनवाइए, किसी बनवाइएगा तो लग्न कुंडली जरूर बनेगा। और हमारे यहाँ बनता है 24 कुंडली। तो आपके लग्न कुंडली के पंचम घर में चंद्रमा है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। मैंने 21,300 कुंडली का अनुभव देखा है कि जिसकी कुंडली में केंद्रम योग बन जाता, खास के लग्न कुंडली में, उसका पूरा लाइफ खाली कर देता, खराब कर देता। सीधा मेरा कहना होता है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। और सिंह लगन में सप्तम घर का मालिक शनि होता है। शनि जो है भाग्य के घर में नीच का बैठा हुआ है, तो आपको भाग्य भी साथ नहीं देगा और शादी में भी प्रॉब्लम करेगा। अर्थात गवर्नमेंट जॉब का संभावना होते हुए भी जॉब में भी प्रॉब्लम, शादी में भी प्रॉब्लम, और केंद्रम जॉब सबको बर्बाद कर रखा है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे रमेश, कि आपको तैयारी वगैरह चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का? कोई जॉब में है आप? हेलो 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 पंडित जी। हाँ, आप कोई जॉब में है बेटा? पंडित जी तैयारी कर रहा था, अब मजदूरी कर रहा हूँ। तैयारी करते 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 बेटा उम्र खराब कर दी आपने, है ना। अब ये उपाय कर रहे थे ना, तो अब मजदूरी की आवश्यकता है। मैं अभी भी कहता हूँ आपको 99% गवर्नमेंट जॉब देगा, यदि आपका टाइम सही होगा तब। यदि टाइम गलत होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि टाइम आपके सही होंगे तो इस कुंडली के अनुसार मेरी भविष्यवाणी मां का आशीर्वाद से आज तक गलत नहीं हुआ है। चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री का हो, वर्ल्ड कप का हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री का हो, या वर्तमान में जो 2 दिन पहले मैंने कहा था कि 15 अप्रैल के पहले युद्ध रुक जाएगा और मां का आशीर्वाद से सीज फायर हो गया। तो उपाय करोगे बेटा तभी लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है, कैरियर, मैरिज, अब मजदूरी कर रहे हो। ये तो गवर्नमेंट जॉब की कुंडली थी, सरकारी कुर्सी बैठने की कुर्सी था। आप अभी भी उपाय कीजिए, आपको 99% देगा। यही दर्शकों, थोड़ी सी आप पैसे को लेकर के आप परेशान हो जाते हैं, इतना पैसा लग जाएगा। अरे जिंदगी से भर के पैसा थोड़ी है, एक बार लाइफ सेट हो जाता है तो जिंदगी भर आप एंजॉय करते हैं। क्या रखा है पैसे में? दर्शकों हमेशा याद रखिएगा, मैंने सही एक बनाया है मंत्र कि सोना खाना नहीं, लेकर के जाना नहीं, चाहे कोई भी हो। ये सारे के सारे ही धरे रह जाते हैं। तो आपके जमे पूंजी, मैं गार्जियन से कहना चाहूंगा कि आपका जमा पूंजी आपका बच्चा ही है। यदि बच्चा कष्ट में हो, आपके पैसे किसी काम का नहीं। जी बिल्कुल पंडित जी। अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर नीलम जुड़ गई है। नीलम, आप कहाँ से हैं ये बताइए, साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस और समय, तीनों चीजें बताइए पंडित जी को। जय माता दी नीलम जी। हेलो, आप पहले टीवी की आवाज को बंद कर लीजिए प्लीज। जिनका भी फोन कनेक्ट हो जाए, आप टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। फरीदाबाद। हाँ जी। किनके बारे में बात करनी है? मेरी बेटी के बारे में बात करनी है। क्या नाम है बिटिया का? शिवानी। शिवानी। हाँ जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1989। 1989 डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ नाम इसलिए पड़ा है कि तारीख भी होता है, महीना भी होता है। 26 नवंबर 26 नवंबर और सन है 1989। 1989। टाइम बताइए। टाइम शाम को है। टाइम तो एग्जैक्ट टाइम शाम को बताओ। कितने बजे? शाम को ये है 7:30 बजे। आपकी बेटी आपको पता नहीं है? आश्चर्य लग रहा है। आपकी नहीं। बेटी है और आपको पता नहीं जन्म कब दिया आपने? 7:30 बजे का है। अच्छा लग रहा है। 7:30 बजे का। जन्म कहाँ का है इसका? फरीदाबाद। फरीदाबाद का। जी, जन्म कुंडली बनाया है शिवानी का? हाँ जी। मिथुन लगन है, तुला राशि है। कुछ उपाय भी किए हैं? हाँ जी। आपने जन्म कुंडली बनवाया, कुछ उपाय किए थे? इसकी मैरिज लाइफ खराब बता रहा है। ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, अब विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। बात है, कोई बात है। क्या सही है गलत है? बिल्कुल सही बात कह रहे हो। बस सही बात है तो उपाय कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। मैं सीधा डायरेक्ट कहता हूँ, हमें घुमा के बोलने नहीं आता। कोई भी ज्योतिष हो, यदि आपकी समस्या को सही बता देते हैं,
आप मिलिए, उपाय होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कुंडली में आपके बच्चे की पूरा लाइफ बर्बाद हो रखा है, बाद में की मर्जी आपकी। मेरा प्रॉब्लम बताना काम होता है। लोग कहते हैं आचार्य जी अब निगेटिव, अरे निगेटिव मैं निकालूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं तो आपको लाभ कैसे मिलेगा, सवाल ही नहीं होता है। आपको पूरे इंडिया में 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर है बहन जी, किसी से बात करके देख लो, सब आप ही से पूछेगा क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं। और मेरा कहना है आप ज्योतिष हो तो आप बता दो क्या समस्या है। मैंने आपको 2 डिफेक्ट कहा, कैसे बच्चों को शादी नहीं होता है, हो जाता है तो चलने नहीं देता है, ये पूरी लाइफ ही बर्बाद हो रखा है। और यदि सही कहा है तो उपाय भी हो जाएगा, इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। शादी इसकी हो गई है ना बहन जी? जी हेलो हेलो, शादी इसकी अभी नहीं हुई है? शादी इसको हो गए 8 साल। जी और बहुत निकम्मा मिल गया, शराबी कबाबी है, 2.5 साल से मेरे पास रह रही है, ना अपने बच्चों को ले जाता है यहाँ से, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं ना। आपके जो बेटी है ना, बिटिया है ना, हाँ तो आपके दामाद का 0% गलती नहीं है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। ये गलती आपकी बिटिया की कुंडली का है। जब इनकी कुंडली में पति का सुख नहीं है तो अच्छा पति कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? आप उपाय कीजिए, फिट हो जाएगा, वही ठीक हो जाएगा। तो उपाय कैसे आप बताइए? उपाय करने के लिए फीस जमा करना पड़ता है, फ्री में उपाय नहीं, उसके लिए पैसे लगते हैं। आपको फीस जमा कराना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। प्रॉब्लम फ्री में, उपाय लेने हैं तो पैसे देने होंगे, सीधा बात। शिवानंद में स्पष्ट बोलता है, कोई लटपट नहीं, जरा सा नहीं। हम उपाय तभी देंगे जब आप फीस जमा करेंगे, मिलने के लिए आएंगे। घर बैठे उपाय नहीं हो सकता। आपको लाइव कार्यक्रम में प्रॉब्लम है बता दूंगा। ये फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हमारे साथ पंडित जी अब नेक्स्ट कॉलर विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, सबसे पहले तो आप बताइए आपका बर्थ प्लेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सभी जानकारी पंडित जी को दीजिए। जय माता दी विनोद जी। सर मेरी बिटिया का नाम है गरिमा। क्या नाम है? गरिमा। गरिमा, वाह बहुत प्यारा नाम। कहाँ से बोल रहे हैं? हिसार हरियाणा से बोल रहे हैं जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है गुड़िया का? गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1998 सर। 6 सितंबर हिसार हरियाणा से जी। जी, टाइम बताइए। 6 सितंबर 1998। समय बताइए। जन्म का समय? समय है सुबह 5:22। सुबह 5:22 मिनट। 22 मिनट, 5:22। जन्म स्थान? जन्म स्थान हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा। जन्मपत्री बनाया अपनी बिटिया का? हाँ जन्म पत्री बनवाया था, वो आंशिक मंगलिक बताते हैं। नहीं, आंशिक मांगलिक नहीं है, आपकी बिटिया अच्छा। भयंकर मांगलिक है। अच्छा जी। बहुत भयंकर हैवी मांगलिक है ना। लेकिन अच्छा। इनके साथ मांगलिक का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनके नमाज कुंडली में शनि राहु का बना है पितृदोष और चंद्रमा से बना है किमदुम दोष। नमाज का मतलब होता है विवाह और वैवाहिक जीवन। और लग्न कुंडली के सप्तम घर में चंद्र केतु का बना है ग्रहण योग, जहां से पति का घर देखते हैं, विवाह देखते हैं, पति का सुख देखते हैं। तो ऐसे बच्चों को वैवाहिक जीवन बिल्कुल नष्ट कर देता है, विवाह नहीं होने देगा, और विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। विवाह की बातें बनते बनते इसकी टूट जाएगी, क्योंकि जब चंद्र केतु बैठ गया तो राहु का पूर्ण दृष्टि पड़ रहा है, मंगल का भी दृष्टि पड़ रखा है, और भाग्य के घर में शनि भी नीच का बैठा है। तो सिंह लग्न में सप्तम घर का विवाह का मालिक शनि होता है, जो नीच का बैठा हुआ है। तो इतना तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अभी इसकी शादी नहीं हुई है। क्या सही बात है? अभी शादी नहीं हुई है जी। आपको मैंने क्या कहा, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं इसकी शादी नहीं हुई है। और जब तक उपाय नहीं करेंगे भाई साहब, इसकी शादी नहीं होने देगा। और मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अब शादी बच्ची का करना भी नहीं जब तक कि उपाय नहीं होता है। यदि शादी कर लेंगे, कर देंगे, 10-20 लाख खर्चा भी हो जाएगा, 3-6 महीने मालूम होगा कि फिर डिवोर्स का नौबत आ गया, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, फंस जाए। इसलिए पहले कुंडली बनवाइए। दर्शकों मैंने कई बार कहा है, फिर आज कह देता हूं, आप कभी भी डायरेक्ट कुंडली मत मिलवाइए, पहले अपने बच्चों की कुंडली बनवाइए। आप देखिए बिटिया है, पति का सुख कैसा है, बेटा है तो पत्नी का सुख कैसा है, तब कुंडली बनवाइए, तब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे डायरेक्ट कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए आप अपनी बेटी का कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली बनवा करके जो प्रॉब्लम उपाय कर लीजिए। और 2026 आप डेट नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका प्रश्न होगा कि मेरी बिटिया की शादी कब होगा, प्रश्न है ना आपका। हेलो, ठीक है पंडित जी, हमारे साथ नेक्स्ट। जी बिल्कुल। तो आपको मैं बता दूं, टीवी देख रहे होंगे, आपको 25 नवंबर से लेकर के और 10 दिसंबर के बीच 2026 में ही आपकी बिटिया की शादी हो जाएगी। मैं आपको डेट बता दिया, लेकिन इसके लिए कुंडली बनवा करके आप पहले उपाय करवा लीजिए।
बिल्कुल, जो पंडित जी ने बताया आप उस तरीके से उपाय कर सकते हैं। पंडित जी के जो है कॉन्टैक्ट नंबर फॉर अपॉइंटमेंट फ्लैश हो रहा है, आप उस पर बात कर सकते हैं। पंडित जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जो है रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, सबसे पहले तो आप पंडित जी को अपनी जानकारी दीजिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, ये सभी जानकारी और साथ ही समय क्या है आपके बर्थ का। रमेश, अभी रमेश जी जुड़े थे वही तो नहीं। जय माता दी रमेश जी। जयप्रकाश, माफ कीजिएगा, जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, जय माता दी। जय माता दी सर जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं जयप्रकाश जी? सर जी मैं इस समय तो महाराष्ट्र ठाणे डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म यूपी में हुआ है। जी, किनके बारे में बात करनी है आपको? मेरे बारे में ही बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1980। 22 अगस्त 1980। टाइम क्या है? जन्म का समय? जन्म का समय 8:49 शाम का। 8:49 PM। जन्म स्थान? यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया यूपी। आप रहते हैं थाने में? महुआ पांडे। ये मीन लगन कुंडली धनु राशि है। जन्म कुंडली बना है बेटा? बना है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम का ये गड़बड़ हो गया था। देखिए आपके कुंडली में बात ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका टाइम सही होगा तो आपके सप्तम घर में, कुंडली के लग्न के सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है। सप्तम घर में जैसे शनि बैठ जाता है तो ऐसे बच्चों का वैवाहिक जीवन को खराब करने का पूरा प्रयास करता है, नंबर 1। दूसरा निगेटिव, आप भयंकर मांगलिक भी हैं। और तीसरा निगेटिव, आपके दसम घर से बना है केंद्रुम योग। तो दसम घर क्या होता है? करियर का होता है। और दसम घर से पिता का भी देखते हैं, तो आपको पिता का भी परेशानी, साथ साथ आपको करियर में भी परेशानी, और आपके कुंडली में आपके वैवाहिक जीवन को भी बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। कैसा चल रहा है बेटा? सर मैं अभी यूनियन क्षेत्र में हूँ, तो मैं 3 साल सेंचुरी कंपनी के यूनियन में ट्रेजरर के पद पे था। जी जी। तो वहाँ से भी उन्होंने डम्मी चुनाव कराया, मैं उनके अपोजिट में हूँ, कोर्ट में केस किया हूँ। हाँ। तो वो पूछ रहे हैं कब तक रिजल्ट आ जाएगा। और आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है अभी? वो ठीक ठाक ही चल रहा है सर। ठीक ठाक। लेकिन सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है, या तो पत्नी का हेल्थ खराब कर देगा बेटा, या कोई परेशानी खड़ा कर देगा, और ये संतान को नुकसान कर रहा है। मेरे घर में सबका थोड़ा मोड़ा तबीयत खराब ही रहता है। पंचम घर में राहु बैठता है ना, औरत का जब पंचम घर में राहु बैठता है तो संतान के लिए भी नुकसानदेह होता है कहीं ना कहीं, है ना। और आपकी जो स्थिति बन रखा है ना, ये केंद्रुम योग के कारण से आपको ज्यादा परेशानी दे रहा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रहा है। वर्तमान समय आपके चल रहे हैं राहु में शुक्र का। आपने पूछा है केस मुकदमा की बात, तो जो परिस्थिति बनता है अभी उसमें टाइम लगेगा। इसके लिए पहले पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके जो समस्या उपाय करवा लीजिए। आपकी कुंडली में कह रहा है अगस्त 2028 तक आपको जजमेंट मिलने का संभावना है ना। बाद बाकी दर्शकों, इस बात को भी मैं बार बार कहता हूँ कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। हम जब 24 कुंडली बनाते हैं ना, तो कम से कम हमको समय लगता है 1 घंटे का। इसीलिए मैंने आज तक कभी भी 20 वर्षों में लाइव कार्यक्रम में या फोनिक कार्यक्रम में कभी मैं समाधान नहीं बताया है। और मैं आपको कहता हूं कि मेरा थोड़ा सा हक बनता है कि आपको समाधान बताने के लिए एक शुल्क मैं लूँ आपसे, सेवा शुल्क। और दर्शकों में बता दूं, 2017 से मेरा परामर्श शुल्क 11,000 था। मैंने बीच में 7,000 किया, और अभी जो आप देख रहे होंगे वो स्टूडेंट के लिए 5,000 है और 11 का 7,000 है। ये जब तक आपको टीवी पर चलेगा 7,000, आपको 7,000 लगेगा। विद्यार्थी के लिए चलेगा 5,000, तो 5,000 ही लगेगा। ये जैसे ही हट गया फिर आपको 11,000 ही लगेगा। तो जिनका इच्छा हो अपना पत्रिका बना करके समाधान कीजिए। और आपका कुंडली में अगस्त 28 बता रहा है, आप उपाय करेंगे, माता रानी से प्रार्थना विधि करेंगे, हो सकता है आपको जल्दी राहत मिल जाए। ठीक है पंडित जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर बलराम भी जुड़ गए हैं। बलराम, सबसे पहले तो आप अपनी जानकारी दीजिए, बर्थ प्लेस क्या है, समय क्या है? जय माता दी बलराम जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं देहरादून से। जी, किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 नवंबर 1984। 7 नवंबर 84। टाइम क्या है बेटा? टाइम है सुबह 10 बजे, 10:15 बजे। 10:15 सुबह में। जन्म स्थान? जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रोइंग। रोहिणी? रोइंग। रोहिणी तो बिहार में आ रहा है। और कोई जिला है बताइए आसपास में?
आसपास में आप तिनसुकिया कर दीजिए, उसके आसपास में। तिनसुकिया आसाम में पड़ेगा। हाँ हाँ। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? बना हुआ है जी। धनु लगन है, मेष राशि है। आपका जन्म गंडमूल में हुआ था, तो पता लगा लीजिएगा गंडमूल का पूजा बचपन में हुआ था कि नहीं। गंडमूल, अच्छा। ठीक है। और आपकी कुंडली से आपको बहुत लोग बोलेंगे कि आप मांगलिक हैं, लेकिन आप मांगलिक नहीं हो। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, मंगल के साथ जैसे ही गुरु बैठ जाता ना तो मंगल दोष नहीं लगता, समापन हो जाता। लेकिन आपकी कुंडली में धनु लग्न, राशि मेष और पंचम घर से बना है केंद्रुम योग, तो आपकी कुंडली के अनुसार कहीं न कहीं आपको शिक्षा को भी खराब किया है, परेशान किया है, और साथ साथ आपको वैवाहिक जीवन दोनों को डिस्टर्ब कर रखा है। क्यों कि नवमास कुंडली के 7वां घर में चंद्र शनि का बना है 20 दोष, तो या तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर देता है या किसी न किसी कारण से समस्या खराब कर देता है, और ये आपको संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकती। तो जैसी केंद्रुम योग बनता है ना तो पूरा लाइफ को डिस्टर्ब करता है। जबकि कुंडली आपका विदेश यात्रा का है, विदेश जाने का है। आप कोई कहीं कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं रिटायर्ड हूँ आर्मी से। हाँ, ये कुंडली आपका जॉब का, इसे मैं पूछ रहा हूँ। आपकी कुंडली ना बिल्कुल जॉब का बता रहा था। तो 84 का जन्म है आपका, तो आपका एज जो है 42 ईयर हुआ अभी ना? जी जी जी। आपके बच्चे कोई परेशान भी हैं क्या पढ़ाई में, कोई चीज़ में लेके ऐसा, या पत्नी का स्वास्थ्य खराब होना ऐसा होता है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, चलिए माता रानी का बहुत अच्छा रहे। लेकिन वो जैसी चंद्र शनि का 20 दोष बनाना, तो जब तक चंद्रमा में शनि या शनि में चंद्रमा नहीं आएगा तब तक उसका असर नहीं होगा। दर्शकों, आज बहुत लोगों की मिथ्या बातें रहती हैं। लोग कहते हैं अरे मंगल दोष जो है ना 28 साल में खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म नहीं होता है, मैंने देखा है। मंगल दोष आपको जिंदगी तक नहीं छोड़ता है। मंगल दोष का असर तब पड़ता है जबकि जातक की कुंडली में मंगल की दशा आती है। जब तक मंगल का दशा नहीं आएगा ना, मंगल ग्रह दबा रहेगा। उसी तरह से चंद्र शनि का 20 दोष बन गया, जब तक चंद्रमा में शनि या शनि में चंद्रमा की दशा नहीं आएगा तब तक वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक बात पूछना था। जी जी बोलिए। कि मैं थोड़ा ना नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ आगे। जी जी। तो कब तक हो जाएगा मेरा कुछ? जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, दशा चक्र को देख के बताता हूँ आपको। अभी वर्तमान समय चल रहे हैं मंगल में राहु का। आप प्रयासरत रहिए और फरवरी 27 में आपको सफल होने का संभावना है। अभी मंगल में राहु चल रहा है, इस समय आपके लिए कहीं से अच्छा नहीं है। तो सबसे तो मैं पहले ये कहूँगा कि आप कुंडली बनवाइए। आप रिटायर किए डिफेंस लाइन से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपको ये भी कह सकते हैं, कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको जॉब में भी कोई ना कोई समस्या जोर दिया होगा। क्योंकि जब केंद्रुम जो बनता है ना तो कहीं ना कहीं परेशानी तो निश्चित रूप से करता है, और ये आपको बच्चों को भी करेगा। अभी आपके बच्चे छोटे होंगे, बहुत बड़े हुए नहीं होंगे, चाहे आपका उम्र ही 42 साल भी हुआ है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इनके करियर में, एजुकेशन में दिक्कत करेगा। पंचम घर शिक्षा का भी होता है और पंचम घर संतान का भी होता है। आपके इसमें 2 राजयोग बन रहे हैं, इन राजयोग के कारण से आपको जॉब दे दिया। जो मैंने डायरेक्ट पूछा आपसे कि कहाँ जॉब कर रहे हैं। जी ठीक है पंडित जी, अब समय की कमी है, यहाँ पर कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। और जाते जाते हम एक बार फिर से बोलेंगे, फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर फ्लैश हो रहा है, कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, पर आप पंडित जी से बातचीत कर सकते हैं कार्यक्रम के बाद भी। ये आप एक बार नंबर देख लीजिए 9430390373। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं पंडित जी से पर्सनल, और साथ ही आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जिनका भी फोन नहीं लगा हो या लग गया हो और बात करनी हो तो कल 10 से 11 प्रतिदिन 10 से 11 हम आपसे फ़ोन से बात करते हैं। और दर्शकों, इस बात को गांठ बांध लीजिए, जन्म कुंडली और भविष्यवाणी यदि ज्योतिष सही है तो माँ का आशीर्वाद से कोई मिस नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने अभी भी तो आपको प्रिया जी ने बताया था कि 6 तारीख को बताया गया था कि 15 अप्रैल के पहले युद्ध रुकने का संभावना है, और सीज फायर हो गया। ये माता रानी का आशीर्वाद है। दर्शकों, आपका प्यार स्नेह है, और इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।